પાકિસ્તાને પહેલા વિનંતી કરીને યુદ્ધ વિરામની સમજૂતી કરી ત્યારબાદ અટકચાળા કર્યા, પરંતુ ભારતે ફરી એક વખત ચેતવણી આપ્યા બાદ સરહદી વિસ્તારોમાં શાંતિની સ્થિતિ છે. પાકિસ્તાન દ્વારા કોઈ જબરચંડાઈ કરવામાં નથી આવી. આ તરફ દિલ્હીમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે સીડીએસ તથા ત્રણેય સેનાના પ્રમુખ સાથે સ્થિતિ પર બેઠક યોજી. બેઠકમાં વિદેશ મંત્રી તથા એનએસએ ડોભાલ પણ જોડાયા. આ તમામની વચ્ચે ભારતીય વાયુસેનાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે ઓપરેશન સિંદૂર હજુ પણ યથાવત છે, એટલે કોઈ ભ્રામક માહિતીમાં દોરવાશો નહીં. આ તરફ લોકસભામાં नेता विपक्ष राहुल गांधीए प्रधानमंत्रीने पत्र लख्यो અને પહેલગામ હુમલા, ઓપરેશન સિંદૂર અને સીઝ ફાયર અંગે સંસદના વિશેષ સત્ર મારફતે તમામ માહિતી દેશ સમક્ષ મૂકવા માંગ કરી. ખડગેએ સર્વદળની બેઠકની માંગ કરી. सेना ने जो एक्शन लिया, आतंकी ठिकानों को जो टारगेट बनाया, उसमें हमें सफलता मिली है. लेकिन जो युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के माध्यम से हुई है, वो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, कोई भी राष्ट्रपति इस प्रकार की घोषणा करे. किन कारणों से की है और किन परिस्थितियों में हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, इसमें सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए. अभी बताया गया कि वायुसेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है. मैं समझता हूँ हमारा जो वायुसेना है, हमारी सेना है, पूरा भरोसा है, जो सही होगा वो करेंगे. लेकिन कश्मीर पर चर्चा करना, एक थर्ड न्यूट्रल साइट पर इंडिया पाकिस्तान की बात करवाने की जो चर्चा अमेरिका के माध्यम से हो रही है, वो मैं समझता हूँ एक डिपार्चर है हमारी पॉलिसी से. हमने हमेशा कश्मीर को द्विपक्षीय मामला माना है, बायलैटरल इशू माना है. उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण जो करने की कोशिश की जा रही है, वही पाकिस्तान चाहता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, मीडिएशन हो. क्या मीडिएशन करना है? पीओके हमारा हिस्सा है. 94 में पूरी संसद ने एक स्वर से कहा था. तो हम तो कहने मांग कर रहे हैं कि दोबारा सत्र बुलाया जाए पार्लियामेंट का, इस पर चर्चा हो, पहलगाम पर चर्चा हो. આ તરફ કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ નાણામંત્રી પી ચિદમ્બરમે ઓપરેશન સિંદૂરને લઈને સરકારની કામગીરીની પ્રશંસા કરી. શશી થરૂરે પણ કહ્યું કે 1971ની સ્થિતિ અને હાલની સ્થિતિ બંને અલગ છે. As I said कि सभी, चाहे वो चिदम्बरम साहब हो, चाहे मैं हूँ, सभी राजनीतिक दल हैं, हम सरकार के साथ हैं और जवाब देना चाहिए और जवाब दिया गया. इसीलिए तो मैं सैल्यूट कर रहा हूँ डिफेंस सर्विसेज को. बात डिफेंस जवाब की नहीं है, बात की राजनीति में क्या हुआ, इन लोगों ने ट्वीट क्यों किया, कैसे किया, कब किया, किस लिए किया, क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्यूट्रल पार्टी पे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, इन चीज़ों का हम जवाब चाहते हैं. इसलिए हम टिप्पणी नहीं कोई कर रहे. हमारे 26 माताओं का, बहनों का सिंदूर वो लोगों ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया. इसलिए तो आपने ऑपरेशन सिंदूर किया. उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता. भारत का स्टैंड उसमें बहुत क्लियर है कि भारत किसी मीडिएशन के लिए मानता नहीं है और हम कहते हैं ये इशू हम दो देशों के बीच में हम ही इसको रिजॉल्व करेंगे और इसमें तीसरे देश का कोई ताल्लुक नहीं है. उसको मुझे नहीं लगता भारत की पॉलिसी में कोई शिफ्ट हुई है. कश्मीर का जो स्टैंड है और उसमें हमारा जो शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक इन्हीं दो देशों को इसको रिजॉल्व करना है बैठ के. नो थर्ड पार्टी. दूसरा जो सीज फायर है, ठीक है. मैं समझता हूँ बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमारी लीडरशिप जानती है और मुझे और आपको नहीं मालूम. इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनका ध्यान देना पड़ता है, जो देश हित में होता है. मुझे पूरा हालांकि एज ए इंडियन, भारतीय होने के नाते मैं चाहता था और मुझे विश्वास है कि यही वो लोग जो फैसला करने वाले वो भी यही चाहते होंगे. हर भारतीय चाहता है कि 2-3 दिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और मिलने चाहिए थे पाकिस्तान को हैमर करने के लिए. और उनको ऑलरेडी जिस तरह से कल रात, परसों रात से उनको हैमर किया था और घुटनों पे वो आए, वो थोड़े 2-3 दिन और मिलने चाहिए थे. वो वही सेंटीमेंट शायद फैसला करने वाली लीडरशिप के का भी होगा, लेकिन उनको बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है. इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखना, देश का लार्जर इंटरेस्ट देखना पड़ता है, ईगो पे नहीं चलता. तो अच्छी बात है. जब सीज फायर वायलेट हुआ है, पहला स्टेप है चेक कि हुआ है कि नहीं. कि गलती तो नहीं, किसी की गलती हो सकती है, किसी कैप्टन साहब ने, मेजर साहब ने कहीं गलती कर दी हो, ठीक है, सुधर जाएगी. अगर पता एस्टैब्लिश हो जाता है कि सीज फायर वायलेट हो गया है, तो आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए जहां आपने पहले रोका था. आपको पीओके लेना है, आप उसकी कार्रवाई पूरी करिए.
और जो आपको मिसाइल बेसिस से थ्रेट आता है, आप उसका कार्यक्रम पूरा रखिए। कोई पूछने ताछने की जरूरत नहीं है। ये 62 का जमाना चला गया, कारगिल तक पूछ रहे थे, रो रहे थे, करे ना करे, एलओसी क्रॉस करो ना करो, ये सब जो है एयरफोर्स लाओ ना लाओ, ये सारी की सारी बातें अब खत्म हो गई हैं। अब लीडरशिप शुड बी वेरी क्लियर कि अगर हुई वायलेट तो एकदम पता करो। लोकल ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर सब बता सकते हैं कि साहब किसी की गलती है या नहीं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सीज फायर का मतलब ये थोड़ी कि घर चले गए हम लड़ाई बंद करके, नहीं। याद रखिए, सीज फायर का मतलब है जो आप काम कर रहे हैं उसको रोक दीजिए और अगले ऑर्डर की वेट करिए। ये मतलब होता है सीज फायर का। बीच में आपके ट्रिगर से उंगली हटा दीजिए बस और वेट करिए। आपकी वेपन्स भी वही हैं, आपके फाइटर्स भी वहीं खड़े हैं, आपके पायलट्स भी रेडी है, आपकी आर्टिलरी गन्स भी रेडी हैं, कोई वहां से नहीं हटा। इसको सीज फायर कहते हैं। तो इसमें तो हल्ला किस बात का? वे कोई परी नहीं। कोई देखिए, ऐसा है, आप सिविलियंस जो होते हैं उनको ये सब पता नहीं होता, वो इमोशनली बात करते हैं वोट गैदरिंग के लिए। भैया, लड़ाई के टाइम में भी वोट गैदरिंग का सिलसिला जारी रखा तो फिर आपका देश प्रेम कहां गया? तो इसको भूल जाइए। ये इंदिरा गांधी का जो, मैं इंदिरा गांधी को अप्रिशिएट करता हूं कि गुस्सा भी हो गई सैम मानेकशॉ से, और फिर भी मान ली बात सैम मानेकशॉ की और डिले कर दिया अटैक। वो तो पहले करना चाहती थी, मार्च से पहले, तो वो मान गई। हमारे लीडर्स भी मान गए हैं, जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो मानती है, आपस में बात करते हैं। ये जो असाधारण घटना है वो अमेरिका के दबाव में नहीं हुई है। अमेरिका का सुझाव था, उन्होंने पाकिस्तान को बोला, पाकिस्तान ने रिंग किया। ये थोड़ी अगर अमेरिका ने इंडिया को बोला कि तुम सीज फायर कर दो और हमने पाकिस्तान को कहा सीज फायर करो। उनके डीजीएमओ से फोन आया था, ये उसका था। पाकिस्तान प्रेशर में है और पाकिस्तान इसलिए प्रेशर में है, उसकी तैयारी पूरी नहीं है। वो सीज फायर का आड़ लेके तैयारी पूरी करेगा। अब लड़ाई होगी, पाकिस्तान और वेल प्रिपेयर्ड होगा। ये मतलब है इस सीज फायर का। पर हमने जो किया, हमने सिर्फ उस टाइम रोका अपने एक्शन को, अब निरंतर चालू हो गया है। જો કે આ તરફ સરકારના સૂત્રોના હવાલાથી સમાચાર સંસ્થા ANIએ દાવો કર્યો કે ભારતનું વલણ આ મુદ્દે બિલકુલ સ્પષ્ટ છે। ભારત કાશ્મીર મુદ્દે કોઈની પણ મધ્યસ્થતાનું સમર્થન નથી કરતું। એક જ મુદ્દે વાતચીત શક્ય છે, એ છે POK પરત લેવાની વાત। ઉપરાંત આતંકવાદીઓ સોંપવા પાકિસ્તાન તૈયાર થાય તો પણ એ મુદ્દે વાતચીત સંભવ છે। ANIએ સૂત્રોના હવાલાથી જણાવ્યું છે કે ભારતની જવાબી કાર્યવાહીમાં પાકિસ્તાનના એરબેઝને ભારે નુકસાન થયું છે। રહીમયાર ખાન એરબેઝનો રનવે ધ્વસ્ત થઈ ગયો છે। એટલું જ નહીં, નૂર ખાન એરબેઝને પણ મોટું નુકસાન થયું છે। ભારતની જવાબી કાર્યવાહીથી મોટું નુકસાન થયા બાદ પાકિસ્તાનને પોતાની સ્થિતિનો અહેસાસ થઈ ગયો અને તેણે પીછેહટ કરી લીધી।